अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS601 डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल नंबर 3। दो मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट में हम टॉपिक जो 1 to 17 था वो कवर किया था। सेकंड में 18 से 28 तक। मॉड्यूल 3 में हम इसको पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में हम इसका जो है अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा हमारा टॉपिक नंबर 29 से 53 तक 33 तक। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो आई के बटन पर क्लिक करें और वहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप बासानी प्रीवियस वीडियो देख सकें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप मॉड्यूल नंबर 3 टॉपिक 29 से 35 तक। सबसे पहले क्या है एनालॉग और डिजिटल डेटा पे है जी। एनालॉग डिजिटल डेटा क्या है? डेटा क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में होता है। डेटा हमेशा याद रखना है। एनालॉग क्या होता है? कंटिन्यूसली होता है और जो डिजिटल होता है वो डिस्क्रीट वेव्स में होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एनालॉग को देखा जाए तो क्लॉक और डिजिटल क्लॉक ये एनालॉग में आते हैं और ह्यूमन वॉइस और डेटा इन कंप्यूटर ये क्या होते हैं जी? ये इनकी एग्जांपल है। अब एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या है जी? सिग्नल रिप्रेजेंट डेटा। सिग्नल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा को। सिग्नल क्या होते हैं? एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? इनफाइनाइट लेवल ऑफ इंटेंसिटी ओवर टाइम। और जबकि डिजिटल का क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू होती हैं इसके अंदर। अब ग्राफ के जरिए अगर देखें हम तो एनालॉग सिग्नल क्या है? ये वेव्स की फॉर्म में है और जबकि डिजिटल क्या है? ये डिस्क्रीट वैल्यू में है। तो जैसे यहाँ से सीधा आएगा फिर नीचे सीधा फिर सीधा फिर सीधा और यूँ करते करते, जबकि एनालॉग जो है वो वेव्स की फॉर्म में होता है। पीरियाडिक एंड नॉन पीरियाडिक सिग्नल क्या है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो क्या होते हैं इनका हम पीरियाडिक या नॉन पीरियाडिक भी बोलते हैं। पीरियाडिक सिग्नल क्या होता है? पैटर्न की फॉर्म में होते हैं। पीरियाडिक एंड साइकिल क्या होता है? पीरियड और साइकिल की फॉर्म में होते हैं। जबकि नॉन पीरियडिक क्या होता है? नॉन पैटर्न होता है। अपीरियडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन पीरियडिक डिजिटल सिग्नल है। क्या है? पीरियडिक क्या है? एनालॉग सिग्नल है और नॉन पीरियडिक क्या है? डिजिटल सिग्नल है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि एनालॉग को हम क्या कहते हैं, सॉरी पीरियडिक को एनालॉग और नॉन पीरियडिक को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। एमसीक्यूज भी आ सकता है। पीरियडिक एनालॉग सिग्नल। पीरियडिक एनालॉग सिग्नल क्या है? इसको हम सैम्पल आर कंपोजिट भी कहते हैं। होते हैं। सिंपल पीरियडिक एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? साइन वेव्स होते हैं। कंपोजिट पीरियडिक एनालॉग सिग्नल जो है वो कंपोजिट ऑफ मल्टी साइन वेव्स होता है। ठीक है। और साइन वेव्स जो पिक एट्रीब्यूट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में अगर देखा जाए जो वेव की जो हाइट होती है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा जो होती है ये इसकी हाइट होती है और इसका हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे भी देखें अगर तो इसकी थोड़ी कम है तो इसकी भी हम एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। अब यहाँ पे हाई पिक है इसका सिग्नल का और यहाँ पे लो पिक है, दो डिफरेंस है। अब साइन वेव फ्रीक्वेंसी क्या है? पीरियड जिसको हम टाइम भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, तो इसको हम पीरियड कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब जो टाइम यहाँ से यहाँ तक एक वेव्स को यहाँ से यहाँ तक साइकिल पूरा करने में इसको लगता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है पीरियड। वो ये कह रहा है कि पीरियड क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, तो हमारा पीरियड कहता है। फ्रीक्वेंसी क्या आता है? नंबर ऑफ पीरियड इन अ साइकिल, यानी कि जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं एक साइकिल के अंदर, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला एफ इज इक्वल 1/t और टी इज इक्वल टू 1/f। ये टाइम को एक दूसरे के क्या है? का अपोजिट है। फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हम 1/t करेंगे और टाइम करें तो 1/f करेंगे ना। साइन वेव्स फ्रीक्वेंसी क्या है? कहता है, अभी इसको इधर फाइंड किया हुआ है
सिंपली फार्मूले से ये देखो, यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया गया है, तो अब 1 आवर फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास 1 सेकंड का टाइम दिया गया हुआ है वह है, और साथ साथ पीरियड हमारे पास 1/12 है, तो इसलिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया है। नीचे हम वाले में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 1/6 दिए गए हैं। नेक्स्ट है जी साइन वेव फ्रीक्वेंसी, इसकी कुछ यूनिट्स हैं ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यूनिट्स देख लेते हैं हम जी। सेकंड का हम एस कहते हैं, मिली सेकंड को हम क्या करेंगे, एम एस कहते हैं। नेक्स्ट माइक्रो वे है, माइक्रो वगैरह है, इसको हम देखेंगे तो इसकी रिलेशन हम देखेंगे 1 सेकंड 10⁻⁻1 10⁻⁻6 और 10⁻⁻9 10⁻12 आगे सेकंड एस लिखेंगे, यूनिट एस सेकंड की। फिर हर्ट्ज़ के एच जेड को हम 1 एच जेड बोलते हैं, किलो हर्ट्ज़ को हम 10⁻3 के एच जेड बोलते हैं। इस तरह मिका गीगा और टिंसा को हम 10⁻12 एच जेड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें, द पावर वी यूज़ एट होम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 एच जेड। एक जो पावर हम यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 10 एच जेड है। द पीरियड ऑफ दिस साइंस वेव्स कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। तो देखते हैं जी, टी इज इक्वल टू 1 आवर एफ टी हमने फाइंड करना है, और हमारे पास जो क्या फ्रीक्वेंसी 60 दी गई है। तो हम जैसे कि हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो हमने टाइम कैसे मालूम करना, टी इज इक्वल 1/f। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/f, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.0166, जिसको हम सेकंड में, अगर हम इसको वापस माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करें तो 16.6 बनता है। इस तरह द पीरियड ऑफ सिग्नल इज 100 माइक्रो सेकेंड्स, व्हाट द फ्रीक्वेंसी इन किलोमीटर। अब यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और फिर उसको किलोमीटर में भी करना है, दो चीज़ें। सबसे पहले हम टाइम करेंगे जो कि 100 है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सेकंड में करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻⁻1। सेम फिर करेंगे हम एफ इज इक्वल टू 1/t करेंगे, तो 1/t, टी हमारे पास +10⁻1 आया था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 एच जेड। सेम अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और हमारे पास टाइम, दोनों चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 आ रहा है और टी हमारे पास यहाँ पे आया, टी हमारे पास है यहाँ पे 10⁻³ तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10⁻² के जेड। आगे है फ्रेज और फेज शिफ्ट क्या होती हैं जी। पोजीशन ऑफ वेव्स फ्रॉम रिलेटेड टू टाइम ज़ीरो, ठीक है। फ्रेज डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ वेव्स, अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ वेव्स को डिस्क्राइब करता है। Indicate the state of the first cycle, indicate start of first cycle। फ्रेज क्या है, 60 डिग्री 2 पाई रेडियस, जबकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियस। ये पाई का सिंबल है, कुछ एरर हो गया यहाँ पे, पाई देख लीजिए। नेक्स्ट है जी एग्जांपल, साइन वेव्स इज ऑफर्ड 1/6 cycle with replace to time 0. What is the phrase is degree and radius। तो 1/6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री जो आता है हमारे पास 60 डिग्री, और 60 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री को हम करेंगे जब, तो इसका आंसर आएगा 0.046 रेडियस, और जबकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियस होता है। नेक्स्ट वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिग्नल ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रांसलेशन मीडियम। सिग्नल वेवलेंथ क्या है, एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है सिग्नल ट्रेवलिंग का, जिसके ज़रिए क्या कहते हैं ट्रेवलिंग होती है मीडियम के अंदर सिग्नल की। वेवलेंथ बैंड द पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या कहती है, बैंड कहती है पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ऑफ सैम्पल साइन वेव्स की टू अ प्रोग्रामेटिक स्पीड ऑफ द मीडियम। जबकि हमारे पास कुछ है नहीं डायग्राम, तो इसको लिखने का फायदा। सो ये थे हमारे जो मॉड्यूल 3 का जो टॉपिक थे, हमारे टॉपिक नंबर 35 तक, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं।
तो वीडियो अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।